क्यों, तो ये पीएसटी का पेपर हुआ है केपीके में 13 या 12 या 13 तारीख को। तो इसमें जो मैथ का पोर्शन है हम वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये आपको एक एक्सप्रेशन दे दी गई है, एक जुमला दे दिया गया है, हमने इसके फैक्टर मालूम करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते होते हैं कि 4x का स्क्वायर है प्लस, तो हमने ये स्टार्टिंग वाला 4 और जो एंड वाला नंबर होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उन नंबर्स को कुछ ऐसे 2 नंबर्स पे डिवाइड करना होता है कि हम उस नंबर को अगर माइनस या प्लस करें तो हमारे पास 7 आ जाए। अगर हम 12 को 4 3 12 करें तो 4x आ जाएगा और 3x आ जाएगा और प्लस 3, तो हमारे पास ये 7x दोबारा बन जाएगा। ठीक है, 4x यहाँ से कॉमन आया तो इधर आगे हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 3 इधर से कॉमन आ जाएगा, बाकी बच जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब देखें ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। 4x प्लस 3 और जो दूसरा डिजिट है हमारे पास आएगा x प्लस 1, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द एज ऑफ हसन एडेड द ट्राइस ऑफ द एज निदा in 30 years is 30 year if Nida's age is 1/6 of Hassan's age and find the Hassan age। हम हसन की एज फाइंड करनी है। कहता है कि हसन की एज को हम एक्स लेट कर लेते हैं और जो निदा की एज है उसको वाई लेट कर लेते हैं, या आप इसको कह लें कि एच और एन। ठीक है, अब हसन की एज में हमने ऐड करना है निदा की एज को 3 दफ़ा, तो ये इक्वल है 30 के। इसी तरह अगर निदा की एज जो है वो हसन की एज से 1/6 हो तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को एन के अंदर पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h प्लस 3, सॉरी इधर h आएगा और h6 इक्वल टू 30 हमारे पास आ जाएगा। 3 2 6 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास h प्लस n/2 आ गया, h/2 आ गया और ये 30 है। इनको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 2h प्लस h इज इक्वल टू 30, 3h इज इक्वल टू 230, ये बन जाएगा 3h इक्वल टू 60 और h इक्वल टू आ जाएगा 20 के, यानी कि हमारे पास हसन की जो एज है वो कितनी आई, वो 20 साल आई। आगे हमारे पास विच ऑफ दीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर की जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि वो नॉन ज़ीरो हों। ठीक है, यानी कि ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कोई नंबर हो। ऑप्शन 2 है ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट है शॉपकीपर है वो क्या करता है कि एक क्रेट ख़रीदता है कोल्ड ड्रिंक्स की, जिसकी प्राइस 950 थी और उसने 1100 में बेच दी। हमने इसका प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। सबसे पहले प्रॉफिट मालूम करना है, तो 950 में ख़रीदी थी, 1100 में इसने बेच दी, तो बाकी प्रॉफिट हमारा कितना आया, 150। तो अब इस परसेंटेज मालूम करनी है, तो जो असल वैल्यूज़ होती है उसके साथ हम इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। तो 100 के साथ 15 को 95 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.5 और समथिंग आ जाएगा। जब इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 15 और समथिंग आ जाएगा, तो हम इसको कर देंगे 8 में राउंड ऑफ कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो 15.8 है। नेक्स्ट है वैन ना कॉइन, कि जब कोई कॉइन है चाहे वो लूडो का दाना है, अगर हम इसको टॉस करें, उसको फेंके 6 दफ़ा, तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। जब भी हमने कोई चीज़ फेंकनी है, किसी चीज़ का टॉस करते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है या तो हेड आएगा या टेल आएगी, तो 2 प्रोबेबिलिटी उसकी पक्की होती हैं। इसलिए जो इसका आंसर है वो होगा हमारे पास 1/2। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जनरल टर्म, फाइंड करनी है इस सीक्वेंस की। आपने क्या करना है कि आपने ये जो n दिया हुआ है इन सब के अंदर आपने पहले 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है। 1 पुट करेंगे, अगर तो आपके पास -5 आंसर आ गया तो आप वही जो ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे। अगर आप इस जो ऑप्शन के अंदर 1 पुट करेंगे इस n की जगह, तो हमारे पास -5, अगर 2 पुट करेंगे तो 7, 3 पुट करेंगे तो 19 है और इस तरह ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह डी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट है लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है कि अगर लॉग
उसकी बेस 5 125 इक्वल है x के, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो लॉग्स हैं इसके लिए हमें इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी कि ये जो बेस होती है इसको हम लिख देते हैं ऐसे करके b। ये जो 125 है ये इसका मतलब है कि जो एक्यूरेट आंसर है हमारे पास वो, और जो x है ये एक्सपोनेंट कहलाता है, यानी कि बेस के ऊपर इस तरह। ठीक है, तो अब हम 125 को सॉल्व करेंगे तो ये 5 की पावर 3 बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास x की वैल्यू है वो है 3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि ये आप वैल्यू दी गई है, हमें फाइंड करनी है a b c की वैल्यू। ये इस चीज़ -4 के बराबर है और ये चीज़ 17 के बराबर है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि a + b + c + के ऊपर स्क्वायर लेंगे जो कि इस पूरे फार्मूले के बराबर है। देन हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं हम वो इसकी जगह पुट कर देंगे, यानी कि अब a का स्क्वायर इसके बराबर है 17 के, और ये क्या है नेक्स्ट क्या है हमारे पास +2 है और -4 आ जाएगी इस पूरे की जगह। 17 है माइनस हो जाएगा 8, 17 में से 8 निकाले बाकी आ जाएगा 9। तो अगर 9 का हम लेंगे इसके अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, नेगेटिव और पॉजिटिव का 3, तो इसलिए जो हमारे पास आंसर है वो क्या है, वो 3 है। ठीक है, आगे है जो हमारे पास कहता है कि ये आपको पॉइंट दिए गए हैं, आप बताएं कि कौन सी ट्रायंगल बनेगी। कोलिनियर होगी। कोलिनियर क्या होती है, जब सब पॉइंट एक ही आइसोसेलेस है ट्रायंगल, इसका क्या मतलब होता है कि जो ट्रायंगल के दो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी और एक डिफरेंट होगा। स्केलिन का क्या मतलब है कि जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं वो मुख्तलिफ होंगी, और जो इक्विलैटरल है इसका क्या मतलब है कि जो तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल की वो एक जैसी होंगी, यानी कि बराबर होंगी। अगर अब हम इन पॉइंट्स को पुट करेंगे डिस्टेंस के फार्मूले में, तो हमारे जो अगर सारे पॉइंट हैं वो डिफरेंट आएंगे तो हम बोल देंगे कि ये स्केलिन है, लेकिन अगर सेम आएंगे तो हम इसको बोलेंगे इक्विलैटरल है। तो अगर आप खुद पुट करके देखेंगे ना तो सारे पॉइंट डिफरेंट आएंगे, तो इसका मतलब है कि जो सी वाला आंसर है वो हमारा दुरुस्त है। इसके अलावा मैथ के और क्वेश्चन भी मौजूद हैं, आप बाकी देख लेंगे बाकी पेपर किस तरह का है। कुछ पोर्शन इंग्लिश का है, उसके बाद साइंस है, और ये सोन चल रहा है। आप पॉज करके अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लें, या आगे इधर हिस्ट्री आ गई है। ठीक है, ये आ गया हमारा मैथ का पोर्शन। इसमें क्या कह रहा है कि निदा है, उसने इसके पास पिज़्ज़े का इतना हिस्सा है और उसने अपनी फ्रेंड को पिज़्ज़े का इतना हिस्सा दे दिया है। हमें फाइंड करना है कि जो पिज़्ज़े का कितना हिस्सा मदीहा के पास है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3/12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 के साथ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो है A। आगे हमारे पास नादिया के पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। तो जो फ्रेम है वो 12 सेंटीमीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। उसने क्या करना है कि फ्रेम के गिर्द उसने रिबन लगाना है। तो 1 मीटर जो रिबन है उसकी प्राइस है 5 रुपये। तो हमने फाइंड करना है कि उसके कितना उसका लगेगा रिबन और उस रिबन की प्राइस क्या होगी। अब 12 सेंटीमीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फार्मूला है 2L + W। ठीक है, ये पैरामीटर का फार्मूला है रेक्टेंगुलर के लिए। तो जो आंसर हमारे पास वो क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, अब 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर टोटल आ गया हमारे पास। अब 1 मीटर की जो प्राइस है वो 5 सेंटीमीटर है। इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स के अंदर। तो मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आएगा 0.4। 0.4 को आप 5 के साथ ज़रब देंगे तो 2 जवाब आता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अब हम अगर इधर इसको कन्वर्ट ना करें मीटर्स के अंदर, तो हमारे अगर इसको 5 के साथ ज़रब दें तो जो हमारा आंसर है वो 200 आएगा। तो इसका आंसर 200 है, जबकि इधर चाहिए था कि अगर इधर 1 मीटर की प्राइस दी हुई है तो सेंटीमीटर को मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन इधर उन्होंने नहीं किया हुआ।
तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, 40 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमने एवरेज फाइंड करनी है ओड नंबर्स की। ओड नंबर कौन से होते हैं, अब 21 से लेके ठीक है, ये टोटल 7 है। इन सबको हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद 7 पे डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा डिवाइड करने से आंसर आएगा वो हम इधर लगा देंगे, ये आप देख लीजिएगा। आगे है सोल्यूशन ऑफ, ये आपकी वैल्यूज़ दी गई हैं, आपने क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले 1.1 को 2.3 से माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 0.5 के साथ। उसके बाद आपने पॉइंट्स ख़त्म करने हैं, ख़त्म करके डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4 आई थिंक, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक रूम है, 74 सेंटीमीटर लंबा है और 61 सेंटीमीटर चौड़ा है। कारपेट उसके अंदर बिछाना है, कारपेट पूरे रूम के अंदर तो बिछा ही बिछा है, लेकिन जो रूम के बाहर जगह है 2 सेंटीमीटर तक, उस पे भी उसने कारपेट बिछा दिया है। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है कि उसका कितना कारपेट लगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 74 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 61 के साथ, तो ये टोटल रूम का एरिया निकल आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूम के बाहर भी उसने कारपेट बिछाया, तो उसके लिए भी हम 2 सेंटीमीटर चौड़ा है और 2 सेंटीमीटर ही लंबा होगा, तो हम क्या कर देंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को अब रूम की लंबाई के अंदर भी ऐड करेंगे और रूम की चौड़ाई के अंदर भी ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 78, और 61 के अंदर हम 4 प्लस करेंगे तो 65 आएगा। अब आपने 68 को भी मल्टीप्लाई करना है 65 के अंदर, तो जो आंसर आएगा इन दोनों का आपने माइनस कर देना है, तो हमारा निकल आएगा 556 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि डी इसका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आशा ने इतनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की है, ठीक है, और जो इसकी रेशियो है वो ये है। हमने बताना है कि सादिया को कितना शेयर मिला। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन सब को प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा 21, तो 21 को अब सादिया का कितना हिस्सा है 7, तो 7 को हम डिवाइड कर देंगे 21 के साथ, तो हमारे पास आएगा 1/3। 1/3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5376 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आया 1792। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला सवाल है कि एक जो बेकर है वो 360 कप केक बनाता है एक दिन में, लेकिन अगर हम इसकी रेशो को बढ़ा दें 7-6 से, तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी आएगी अब। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 360 को मल्टीप्लाई कर देंगे 760 के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 420। पहले 360 क्वांटिटी थी, अब 420 हो गई। नेक्स्ट है 70 डिक्रीज़ इन 2:5 रेशो, कि 70 जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है 2:5 की रेशो के साथ। इसमें भी वैसे करेंगे, क्या करेंगे कि हम 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2:5 के साथ, तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा हमारे पास 28। ठीक है, आगे है जी हमारे पास नेक्स्ट, इधर है हमारे पास 92 क्वेश्चन नंबर है, जिसमें कह रहा है कि हमने केक की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन सबको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है tan थीटा और सेकंड थीटा, ये किसके बराबर होता है, तो tan का फार्मूला लगा के सेकंड का फार्मूला लगा के इनको डिवाइड करेंगे, तो प्लस करेंगे सॉरी, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1 प्लस साइन थीटा और जो बटा है वो कोस थीटा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा पास करेक्ट आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। जो डिस्टेंस है, एक सर्कल है, तो ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर, और जो टोटल हमारे पास इसकी लेंथ है चौड़ की यानी कि भीतर की वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द डायमीटर, डायमीटर कितना होगा, अब डायमीटर का फार्मूला है 2r, तो डायमीटर हमें फाइंड करना है लेकिन आर हमारे पास नहीं है, तो यानी कि रेडियस। अब रेडियस फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जो पैथागोरियन थ्योरम था वो लगा के हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। उसके बाद इसकी वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
रेडियस जो है हमारे पास निकलेगा 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास मैथ का पोर्शन। आगे ये आपका दिया गया है, हिस्ट्री पूछी गई है थोड़ी सी, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था पीएचडी का पेपर।